हेलो एवरीवन। आज हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में एक कॉमन फैक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नेम है HCF। तो HCF क्या है? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हमें कॉमन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉमन फैक्टर से रिलेटेड एक लिंक मिलेगा, आप वहां क्लिक करके कॉमन फैक्टर के बारे में देख सकते हैं। तो आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसे किन किन टाइप से डिस्क्राइब किया जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर को आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, ये इसका दूसरा मेथड है। और कॉमन फैक्टर को आप कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। पॉसिबली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए 4 ऑप्शंस होती हैं। 3 ऑप्शंस तो ये हैं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, डिवीजन मेथड अप्लाई करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, और कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड अप्लाई करें तो हम HCF निकालें। बट इनमें से सबसे सिंपल भी होता है जो हम लोअर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, वो ये है जैसे कि आपको कहा जाए फाइंड द HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 36। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो सबसे लोअर क्लासेस में डिस्कशन होती है, लोअर क्लासेस में जैसे फाइंड करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मेथड मैं अप्लाई करने लगी हूं। तो अगर आपसे कहा गया है 18 और 36 का कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 18 के फैक्टर फाइंड करने हैं। 18 के फैक्टर फाइंड करें। 18 इज इक्वल टू 1 इंटू 18, 2 के टेबल में कब आता है? 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2। देखो जैसे 2 इंटू 9 लिखा था, मैंने 9 इंटू 2 लिख दिया, इसको रिवर्स करके लिख दिया, और 18 इंटू 1। तो हमारे फैक्टर्स ऑफ 18 के क्या फैक्टर्स बने? 1। 18 के फैक्टर्स हमारे बने 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो इस तरह हमने 18 के फैक्टर्स निकाल लिए। सिमिलरली हम 36 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर ऑफ 36 फाइंड करने के लिए फिर से हम 1 से टेबल से स्टार्ट करेंगे। 1 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 होता है। 2 इंटू 18 तब 36 आता है। 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36। बाकी आप इनको रिवर्स करके लिख सकते हो। तो 36 के फैक्टर्स क्या बने? फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो मैंने सबसे पहले ये मेथड जो लोअर क्लासेस में हम अप्लाई करते हैं, 18 और 36 के सबसे पहले मैंने फैक्टर्स फाइंड किए। 18 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 8 एंड 36 के फैक्टर्स बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो आपको निकालना है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है जो दोनों में पड़ा हो।
जैसे कि 18 में सबसे हाईएस्ट नंबर 18 है, हाईएस्ट मीन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 18 है। क्या 36 में भी हाईएस्ट नंबर 18 है? बिल्कुल है। तो आपको कोई ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन फैक्टर का भी हमने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं। तो कॉमन फैक्टर में आपको क्या ढूंढना है? आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो आपका कॉमन फैक्टर हो। तो HCF ऑफ 18 एंड 36 आर 18 और 36 का HCF क्या बना हमारा? 18। ये मेथड हम करते हैं लोअर क्लासेस में अप्लाई करते हैं। ये मेथड जो है इसीलिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए तो आप बड़े नंबर का फैक्टर्स निकालना इज नॉट अ पॉसिबल। तो इसके लिए आपके पास एक नेक्स्ट मेथड में हम जाते हैं जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकालते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फिर से एक नंबर हम लेते हैं, जैसे कि एक नंबर ले लो एक एग्जांपल के तौर से कि आपको HCF निकालना है 44 एंड 132। मान लिया जाए आपको नंबर निकालना है, आपको HCF निकालना है 44 एंड 132। अगर आप 44 और 132 के इस तरह फैक्टर्स निकालने लगे तो आपको टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इसीलिए इस मेथड से बेटर मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हम थोड़ी सी हाई क्लास में यूज करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? सबसे पहले मैं 44 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी। मैंने 44 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, 44 लिखा। अब मुझे पता है 44 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। तो जब मैं 44 को 2 से डिवाइड करूंगी, आप चाहे करके देख लेना, 44 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 22। चाहे मैं यहां करके आपको बता सकती हूं। देखो ना, 44 डिवाइड 2 का 44 माइनस ऊपर से 4 लिया, 2 4। तो जब मैंने 44 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा क्वोशिएंट क्या है? 22। और जो भी मेरा क्वोशिएंट आया वो बिल्कुल 44 के नीचे लिखना है। अब देखने से पता चल रहा है 22 जो है वो भी 2 के टेबल में जाएगा। तो मैं फिर से 22 को 2 से डिवाइड करती हूँ। 22 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, आप डिवाइड करके देखो तो आपका आएगा 11। अब 11 हमें पता है, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अबाउट प्राइम। तो 11 एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने नंबर में ही जाएगा। तो 11 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 1। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मैं निकालूंगी 132 को। आपने सबसे पहले ये देखना है, अगर वंस प्लेस में कभी भी वंस प्लेस में 2 प्रेजेंट हो, देखो ना वंस प्लेस में यहाँ 2 पड़ा है, अगर कभी भी वंस प्लेस में 2 पड़ा हो तो आपने सीधा सिर्फ उस नंबर को, तो आपने ये फाइंड रखना है कि इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई ऐसा नंबर पड़ा हो जिसके वंस प्लेस में 2 हो तो आप उस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने 132 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 66। अब वंस प्लेस में फिर से ये 2 से डिवाइड करके देखा तो मेरा नंबर आया 33। अब 33 हमें देखने से पता चल रहा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 33 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 11 को 11 से डिवाइड किया तो 1। तो मैंने 44 और 132 को सबसे पहले सॉल्व किया। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखनी है? 44 की प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं उन्हें मल्टीपल की फॉर्म में लिख देना है। 2 देखो इंटू 2 इंटू 11। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी हुई? 44 की। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन हमें लिखनी है 132 की। 2 इंटू देखो सेकेंड 2, एक और 2 आ गया, इंटू 3 इंटू 11।
अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद आप इन्हें इस तरह लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन 44 की 2 इंटू 2 इंटू 11 132 की 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब मुझे क्या फाइंड करना है, HCF। अब कैसे फाइंड करना है, ये नंबर जो दोनों में प्रेजेंट है, 2 44 में भी है 132 में भी है, एक यहां से 2 ले लिया, मल्टीप्लाई का साइन डाला, ये नंबर फिर दोनों में प्रेजेंट है, एक और 2 लिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, देखो ना 11 आपका कॉमन आ रहा है, तो 11 लिख दिया। जब इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 44। तो ये आ गया 44 एंड 132 का HCF। बस आपको कंसंट्रेट करना है कि आपको ये डिवीजन मेथड आना चाहिए। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, HCF। और HCF का मैंने एक मेथड अप्लाई करके देख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन और कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।